बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और इससे रिलेटेड टर्म्स। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में डेरिवेटिव गिवन है, तो ये इक्वेशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब ये डेरिवेटिव और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अब इस इक्वेशन में दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। इस इक्वेशन में इसमें भी दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा के डिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब देखें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इसको हम कहते हैं ओडी, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कैसे? इसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक क्या होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब इसमें हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। द इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ही हमारे पास इक्वेशन गिवन है, अब इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल वाई यू और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आ रहा है। अब यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर और डिग्री से क्या मुराद होता है। आर्डर हमारे पास होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, और डिग्री से मुराद होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है। द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिग्री क्या होती है हमारे पास पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है 3, तो इसका आर्डर हमारे पास होगा 3, आर्डर इज इक्वल टू 3, और इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है 1 आ रही है, तो इसकी हमारे पास डिग्री बराबर होगी 1 के। अब हमने ये नहीं देखना कि इसकी हाईएस्ट पावर 4 आ रही, हमने ये देखना कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका आर्डर होगा 3। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है 1, तो इसकी डिग्री हमारे पास 1 होगी। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से मुराद वो फंक्शन होता है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब जैसे हमारे पास y इज़ इक्वल टू 1/16 x की पावर 4, ये सॉल्यूशन होगा हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जब हम इसको y को डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करें किसके बराबर, x की 4/16, तो ये दोनों तरफ इसका आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं, एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, इसको हम इसमें पुट करेंगे तो दोनों तरफ इसका आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी ओवर डी एक्स इंटू वाई की वैल्यू पुट करें 1/16 इंटू एक्स की पावर 4 इज़ इक्वल टू एक्स इंटू वाई की वैल्यू 1/16 एक्स की पावर 4 होल की पावर 1/2। जब हम इनको इसका डेरिवेटिव लें, इसकी पावर फाइंड करें, तो दोनों तरफ हमारे पास इसका आंसर आएगा x की 3/4 इज़ इक्वल टू एक्स की 3/4। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है। अब इसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें कांस्टेंट आ जाए सी। जैसे ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, मीन्स सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, एम स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एम स्क्वायर इज इक्वल टू -16, जब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एम इज इक्वल टू +-4 आयोटा। तो फिर हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं x इज इक्वल टू C1 cos 4t प्लस C2 sin 4t। अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहे हैं इसमें क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कांस्टेंट्स या फिर पैरामीटर्स इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। फिर इसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डेट इज़ फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और पैरामीटर्स। कि डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट्स ना हो। जैसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका सॉल्यूशन ये हमारे पास आ रहा है, तो ये जो सॉल्यूशन आ रहा है इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो ये सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अगर ये सपोज दैट सॉल्यूशन आ जाता है ऐसे, तो फिर ये सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन होता है। अगर हम सी को ख़त्म कर लें तो ये हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल कंडीशन के ज़रिए। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आज क्या लेक्चर हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, इसमें अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ODE मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अगर इसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट लेकिन एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल्स का डेरिवेटिव पार्शियल गिवन हो।